राजनपुर में है। ये योग स्वास्थ्य केंद्र हफ्ता में 2 ही दिन खुलता है। अच्छा, सोमवार और जुमा के दिन। ठीक है। 10 बजे मैडम आती है, ठीक है। 12 बजे चली जाती है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आरिफ अनवर राजनपुर से। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर जुड़ा हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ अपने ही गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर, और उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में कई बार पहले भी तज़किरा हुआ है। ग्रामीणों की बहुत शिकायत के बाद आज दिन बुधवार है और तारीख जो है 27 तारीख है, और स्क्रीन पर आपको समय दिख रहा होगा 12:47। आपको चलिए दिखाते हैं, आइए। राजनपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का जो है ये ताला लगा हुआ है, और ताले के बाद यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। ग्रामीणों का कहना यह है कि हफ्ता में 2 मरतबा या 3 मरतबा कभी कभी डॉक्टर आते हैं 1 घंटा के लिए, और डॉक्टर आकर के कुछ लोगों को दवाई देते हैं, 1 या 2 घंटा समय देकर चले जाते हैं। सरकार के वादे बहुत है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम ग्रामीणों तक और ज़मीन के हद तक हम हर आदमी तक अपनी सुविधा को पहुंचा रहे हैं। ये बात सिर्फ कागजों तक हकीकत है। आप इसकी हकीकत को अगर जानना चाहिएगा तो ये इसी उप स्वास्थ्य केंद्र का दूसरा रूम है। इस रूम को देखिए। इस रूम के अंदर बकरी और उसके अलावा अन्य जानवरों को बांधा जाता है। ये देखिए, इस रूम की स्थिति को आप देखिए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार वादा करती है तो जमीनी हकीकत क्या है। आइए हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि यहाँ की क्या हकीकत है, क्योंकि मेरे मोहम्मद परवेज खान जी राजनपुर से। ये उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानकारी है आपको कि राजनपुर में है? ये योग स्वास्थ्य केंद्र हफ्ता में 2 ही दिन खुलता है। अच्छा, सोमवार और जुमा के दिन। ठीक है। 10 बजे मैडम आती है, ठीक है। 12 बजे चली जाती है। मैडम आती है? मैडम आती कई आदमी आते हैं? 2 आदमी साथ हैं। अच्छा, एक तरफ जब हमने 2 आदमी साथ। एक बार जानकारी लेने की कोशिश की तो पता ये लगा कि 4 लोगों को यहाँ नियुक्त किया गया है, और ये बता रहे हैं कि सिर्फ 2 लोग यहाँ आते हैं। हाँ, 2 आदमी आता है। और उधर भी एक चचा है। बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? देता है जी, दवा लेगा, पब्लिक अपना सेवा देता है। दिन रात अपना 4 बजे 3 बजे हो जाता है स्कूल। 2 बजे 2 बजे चले जाते हैं। 12 बजे। सरकार की 10 बजे क्या नाम, सरकार के वादों के सामने जमीन पर काम बिल्कुल नदारद है। इस पर जब हम लोगों से बात करेंगे तो इसमें आगे आपको बताएंगे कि यहाँ के समाज के लोग क्या कहते हैं। और हकीकत बात यह है कि ये एक ऐसी जगह पर है कि आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी इसके बारे में कि हमारे मुखिया जी और सरपंच का कार्यालय सामने है, उसके ठीक सामने ये जगह है। ये हॉस्पिटल है जिस पर 4 साल मुखिया जी को भी बीते हुए हो गए हैं। इसके बारे में आज तक मुखिया जी ने कभी चर्चा की। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे थे कि राजनपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत कितनी बुरी है, और लोगों में आक्रोश भी है। उसी को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता मीर रिजवा जी से हम जानते हैं कि उनकी क्या है इस पर प्रतिक्रिया। बताइए। देखिए, आप ये जानना चाहते हैं कि राजनपुर उप स्वास्थ्य केंद्र जी, उसकी स्थिति क्या है। जी, वर्तमान में स्थिति ये है कि हफ्ता में 7 दिन होता है, और 7 दिन में लोगों का कहना है कि सिर्फ 2 दिन वहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी आते हैं, और वो भी कुछ घंटे के लिए। बाकी दिन जो है नदारत रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य जो सेवा है उनका वादा और हकीकत जो है दूर दूर तक नजर नहीं आता। इस संदर्भ में हमने सिविल सर्जन महोदय से बात किया सहरसा के, साथ ही महसी के अस्पताल के प्रभारी से बात किया। बात किए कई महीने बीत गए, लेकिन आज तक जो है स्वास्थ्य सेवाएं वहां बहाल नहीं हुई। अच्छा, ये है कि आप तो क्षेत्र में घूमते हैं और आप तो राजनीति में उतरे हुए हैं। जानना ये है कि सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है इस पर। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, खास करके जो स्वास्थ्य से संबंधित है, तो कागज पे आपको बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी सुविधाएं नजर आएगी, लेकिन आप जब जमीन पर जाएंगे तो जमीन पर वादा और हकीकत दोनों में बहुत डिफरेंसेस, बहुत असमानताएं नजर आएगी। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि देश हमारा 1947 में आज़ाद ज़रूर हुआ, लेकिन इस ज़मीन पर आज तक आज़ादी का मज़ा नहीं पहुंच पाया। देखिए,
इस बात से हम प्रतीत करवा सकते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र तो राजनपुर में है, वो भी हफ्ता में 2-4 घंटे के लिए खुलता है। और अगर आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिस कमरे में मरीजों का इलाज होना चाहिए उस कमरे में बकरी, भैंस और अन्य जानवर बंधा हुआ नजर आता है। चारों तरफ गंदगी इतना फैली हुई है कि जो बीमारी ठीक करवाने के लिए लोग वहां पहुंचेगा वो बीमारी उनका बढ़ जाएगा और वो बीमारी जो है और ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि आजादी का मजा अब तक जो है लोगों तक नहीं पहुंचा है। आप देखिए, सिर्फ राजनपुर की बात मत कीजिए, आप अगर बांध के उस पार के क्षेत्र जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, जब उन क्षेत्रों में जब आप जाएंगे जिसमें चिनपुरिया है, बिशनपुर है, चोरनिया है, बडरना है, धनौजा है, धर्मपुर है, घोंगेपुर है, झारा है, आरा है, ऐना है, ऐसे अन्य सैकड़ों गांव जब आप जाएंगे उन गांवों में आप समझ लीजिए अगर कोई महिला अगर प्रेग्नेंट होती है, अगर उनको डिलीवरी की आवश्यकता पड़ती है तो संसाधन नहीं रहने के कारण उनकी मौत तक हो जाती है। तो आप समझिए आजादी के 70 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी आज भी लोगों तक जो है असली जो आजादी का जो महत्व है वो नहीं पहुंचा। अच्छा, हमारा अगला सवाल ये है कि आपने बताया कि आपने डॉक्टरों से बात की, आपने जो CS है उससे भी बात की और आप तो समाज के लिए तत्परता के साथ खड़े रहते हैं। क्या इन चीज़ों से राजनपुर के जनप्रतिनिधियों को कोई मतलब नहीं है क्या? देखिए, एक्चुअली में जो जनप्रतिनिधि होता है उनका असल काम सेवा होता है। जी जी। क्योंकि राजनीति का जो माध्यम है वो सेवा होना चाहिए। वो अलग बात है कि अधिकांश जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत के हों, चाहे वो विधानसभा और लोकसभा के हों, तो अधिकांश जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ अपने पॉकेट को भरने के लिए रहते हैं। आप देखिए, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उन सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से हमने आग्रह किया है, निवेदन किया है कि अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को अविलंब जो है उसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि योजना के नाम पर सिर्फ बंदरबाट करती है, उसमें दलाली प्रथा हावी रहता है, उसमें बिचौलिया लोग हावी रहता है। और चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, खास करके मैं मुखिया की बात कर रहा हूं, विधायक की बात कर रहा हूं, सांसद की बात कर रहा हूं। ऐसे लोग जब योजना बांटते हैं तो उन योजनाओं में सिर्फ बंदरबाट होता है। 100 रुपया का अगर कोई योजना है तो 10 से 15 रुपया ही जमीन पर नजर आता है और कई योजना तो सिर्फ कागज पर है। सही से अगर जांच हो जाए, और मैं तो आपके माध्यम से आदरणीय DDC महोदय से और आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करता हूं कि आप इन क्षेत्रों के योजनाओं का जांच करें, तब निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि ऐसा कोई योजना नहीं है जिस योजना का बंदरबाट नहीं हुआ है। जो योजना अगर 100 रुपया का है तो जमीन पर या तो 10 रुपया पहुंचा है या सिर्फ कागज पर है। तो हम समझते हैं उन जनप्रतिनिधियों को भी यह बात सोचना चाहिए कि आपको जनता ने सेवा के लिए चुना है, ना कि अपना पॉकेट भरने के लिए चुना है। अगर आप अपना पॉकेट भरेंगे तो याद रखिए जनता एक दिन जागेगी और आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर से उठा के फेंकने का काम करिए। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम देखते हैं अपने गांव की और अपने गांव से बाहर की सारी चीज़ों को और आपको हकीकत दिखाते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल का नाम हिंदुस्तान की हकीकत को आप सब्सक्राइब करें। और हम CS साहब से भी बात करके देखते हैं कि राजनपुर का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा या उस पर कुछ बदलाव या कुछ सुधार भी होगा।